2014 में बड़ा आंदोलन आप लगातार कर रहे थे। 12 साल बीत गए, फ्लाईओवर बन गया क्या? रोड एक्सीडेंट कम हो गए? आंकड़ा वही है, शहर भी वही है, क्या कुछ बदल गया? केवल एक फ्लाईओवर बना देने से मानगो में इस समस्या का निदान नहीं। जो फ्लाईओवर को टाटा स्टील के अधिकारियों को, जुस्को के अधिकारियों को बनाना चाहिए, वह जो है सरकार बना रही है कि टाटा स्टील के द्वारा एक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हुआ। इतनी बड़ी त्रासदी जो जमशेदपुर के लोगों को भुगतना होगा, यह हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। अगर शहर के कमांड अपने हाथों पे आपने लिया है तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि जनता के अदालत पे, जनता के बीच बैठ करके आप उनसे निर्णय करवाइए कि हमने सिविक कम्युनिटीज़ के नाम पर इस शहर के लोगों को क्या क्या दे रहे हैं। कि जितने कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियों से जितने लोग उस समय मारे नहीं जाते थे, आंकड़े बता रहे उस समय उस आंकड़े को आप देखते कि 900 से कुछ लोग ज़्यादा था। और आज भी आंकड़े मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके हाथों में दे दूंगा कि मात्र 6 वर्ष के अंदर में 1000 से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। एक तरफ इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की बात हो रही है जिसके पक्ष में सरकार भी है, दूसरी तरफ एक लड़ाई चल रही है कि इंडस्ट्रियल टाउन नहीं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो मिलना चाहिए, थर्ड वोटिंग राइट मिलना चाहिए। यहाँ पर कड़ाई से निर्णय लेने की जरूरत है कि आप फैसला करोगे कि टाटा स्टील करेगी, और जो टाटा लीज का नवीकरण का जो इशू आप बनाते हो वो कितना इम्प्लीमेंट होता है इस शहर में। आज मेडिकल के नाम पर प्रत्येक वर्ष इनको 25 करोड़ रुपए देना, आज कितने वर्ष हो गए? दिया है क्या? हम जानना चाहते हैं, नहीं दिया। इसलिए मेरा कहना है कि बात बहुत है, आपको अध्ययन करके मैं जरूर चर्चा करूंगा। जो मुद्दे पहले उठाते थे, इस सारे मुद्दों को अब लेकर क्या पार्टी में आने के बाद बंदिशें हो गई? भाजपा के आइडियोलॉजी को मैं जनता के बीच में जरूर रखूंगा। भाजपा की जो नीति सिद्धांत है कि नागरिक सुविधा हम कैसे भी लेंगे, चाहे वो सरकार से लेंगे और चाहे टाटा स्टील से लेंगे, जो जवाबदेही होगा उन्हें मुकरने किसी भी कीमत में हम लोग नहीं देंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह जी हैं। मुद्दा हमारा शहर से लेकर है, डेवलपमेंट को लेकर है। आज जब शहर के जो है इतने साल हो गए, 100 साल से ज़्यादा हम पहुंच चुके हैं। 2026 में सेंसस हो रहा, 2011 में हुआ था तो उस समय हमारे शहर की जो आबादी थी वो 10 लाख के आसपास में थी, लेकिन जब आज हम 2026 में हो रही तो वो सीधे डबल होने के कगार पर है। मतलब अगर हम आदितपुर, मानगो, जुगसलाई और जो हमारे आसपास के बागबेड़ा, परसूडी और नाहरगोड़ा जैसे इलाके जो अर्ध शहरी है उनको मिला लें तो ये आबादी 20 लाख से ऊपर की हो रही है। लेकिन आज भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही 50 साल पुराना वाली, सड़कें हमारी वही है, ट्रैफिक व्यवस्था वही है। शहर में आप देख रहे हैं कि प्रशासन लगातार जो है सड़कों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो अतिक्रमण हटाने की अभियान चल रही है, क्या उसके लिए हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पार्किंग की व्यवस्था हमने दिया है? क्या हमने बाकी जो सुविधाएं होनी चाहिए नागरिक सुविधाओं में उपलब्ध कराया है? ये तमाम सारे सवाल है और हमारे साथ अभय सिंह जी हैं। 2014 में एक बड़ा आंदोलन आप लगातार कर रहे थे, आज 12 साल बीत गए, फ्लाईओवर बन गया क्या? रोड एक्सीडेंट कम हो गए? जो उस समय आंकड़े निकाल कर आप दिखा रहे थे कि भाई शहर में इतना सारा एक्सीडेंट हो रहा है, आंकड़ा वही है, शहर भी वही है, क्या कुछ बदल गया? और फिर उससे आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ इन 12 सालों में? सबसे पहले तो सोशल मीडिया के, आपके इस चैनल के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार इस चैनल के माध्यम से जमशेदपुर की व्यवस्था को लेकर आप चिंतित रहते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। मेरा यह मानना है, मैं जमशेदपुर की जनता को भी, नागरिक बंधुओं को भी, यहाँ रहने वाले मतदाता बंधुओं को भी यह कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग भी सिंसियर होइए, क्योंकि किसी लीडर के जागरूकता से काम नहीं होगा। काम होगा जब जनता जग चुकी नहीं, वो नहीं है वो। जब जनता जाग जाती है तो निश्चित रूप से जनता भुडोल होता है। जनता के निर्णय जब आने लगते हैं तो हर व्यक्ति को काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे कितने बड़े ओहदे में बैठे हों। मेरा यह मानना है, मैं जमशेदपुर की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जमशेदपुर के लोग हैं, हमें जीना भी यहीं पर है,
और मरना भी यहीं पर है और हमें अब लौट करके कहीं जाना नहीं है। जब जमशेदपुर में 1902 में जब टाटा स्टील की कंपनी बैठने की कल्पना हुई थी और 1907 में यह बैठना प्रारंभ हुआ या प्रोडक्शन आप पकड़ने जैसा कि आकलन है। आज 119 वर्ष बीत चुके हैं। 119 वर्ष में जो जमशेद जी नसरवान जी साहब टाटा का एक स्वप्न का शहर था जमशेदपुर, क्योंकि काली माटी को नाम को परिवर्तित जब जमशेदपुर किया गया तो लोगों ने यही सोचा कि जमशेदपुर आने वाले 100 वर्ष 200 वर्षों तक यह जमशेदपुर का विकास तीव्र गति से चलेगा। आप अगर 30 साल पहले की स्थिति को देख लें तो जमशेदपुर में साफ था, सुथरा था, गाड़ियाँ कम थी, सड़कें ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम था। और उस समय के प्रोडक्शन को आज से 30 वर्ष पहले की आप केवल कल्पना कर लीजिए, आप पहले की बात छोड़ दीजिए, कल्पना कर लीजिए तो 30 वर्ष पहले इतनी लारियाँ यानी इतनी गाड़ियाँ, इतनी ट्रकें, इतनी बसें, इतनी मोटरसाइकिल, इतने कार सड़कों पर नहीं दौड़ा करती थी। किसी के घर पर मोटरसाइकिल अगर आ जाता था तो वह व्यक्ति खुश हो जाता था। सड़कों पर साइकिल दौड़ा करती थी, उसके लिए सड़क इतनी चौड़ी लगती थी कि हमें लगता था कि जमशेदपुर में जब लोग आते थे तो जमशेदपुर को देखकर अचंभित हो जाते थे। लोग बोलते थे मिनी मुंबई है, महानगर से तुलना करते थे। बिल्कुल मिनी मुंबई था ही, लेकिन आज के दिन में कौन बच्चा कब लौट करके ना आ पाए, यह परिस्थिति का निर्माण जमशेदपुर के अंदर है। केवल एक फ्लाईओवर बना देने से मानगो में इस समस्या का निदान नहीं है। जो फ्लाईओवर को टाटा स्टील के अधिकारियों को, जुस्को के अधिकारियों को बनाना चाहिए, वह जो है सरकार बना रही है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि 20 अगस्त 2005 को जब टाटा लीज नवीकरण का जब एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में साफ साफ था शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली हम देंगे। लेकिन टाटा स्टील के अधिकारी पानी बिजली देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको टाटा स्टील पदाधिकारियों को पानी बिजली इसलिए देना पड़ता है कि आप यहाँ के बिजली की औसत निकाल लीजिए और आप मानगो की स्थिति निकाल लीजिए, दोनों में अंतर पा लीजिए। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं 24 घंटे सर्विस देता हूँ, 24 घंटे बिजली देता हूँ या 24 घंटे पानी देता हूँ, तो बेंगलोर में क्या है, दिल्ली में क्या है, मुंबई में क्या है? क्या वहाँ 24 घंटे बिजली पानी नहीं मिलता है क्या? वहाँ नगर पालिका काम करती नहीं है? बिजली पानी तो वहाँ हो गया, उससे तो फायदा हमारा एक कहना है कि अब आप देखो कि 10 मिलियन टन के कारखाना को आप बढ़ाते 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 साक्षी के कोने में ले आए। हम कंपनी के विस्तार का विरोधी शुरू से नहीं, मैं ये बात कहता हूँ, लेकिन आपने सड़कों का निर्माण नहीं किया, आपने फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया। आज छोटे से छोटे शहर, अगर बगल में खड़गपुर चले जाएं, वहाँ 2 फ्लाईओवर आपको मिल जाएगा। बगल में रांची चले जाइए, रांची में अंबार हो गया है। बगल में अन्य उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, लेकिन इतने बड़े शहर में आज तक हमारा कहना है कि टाटा स्टील के द्वारा एक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हुआ। इतनी बड़ी त्रासदी जो जमशेदपुर के लोगों को भुगतना होगा, यह हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतने बड़े इस्पात कारखाना के मालिक हैं, आप शहर की कमांड को अपने हाथों पे लेना चाहते हैं। अगर शहर के कमांड अपने हाथों पे आपने लिया है तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि जनता के अदालत पे, जनता के बीच बैठ करके आप उनसे निर्णय करवाइए कि हमारा निर्णय क्या है, हमारी मांग क्या है, यहाँ के लोगों का बासिंदा क्या है। आप पानी बिजली देते हो, उनसे पूछे आपने कि हमने सिविक कम्युनिटीज़ के नाम पर इस शहर के लोगों को क्या क्या दे रहे हैं। आप मजदूरी करवाते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, गाड़ियाँ निकलती है, गाड़ियाँ जाती है, प्रोडक्शन होता है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि इस शहर में हमने उस समय निकाला था तो लोग हतप्रभ हो गए थे। 2014 के पहले जब हमने आरटीआई फाइल किया
तो उस आरटीआई में यह दिया था कि जितने कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियों से जितने लोग उस समय मारे नहीं जाते थे, आंकड़े बता रहे उस समय उस आंकड़े को आप देखते कि 900 से कुछ लोग ज़्यादा था। और आज भी आंकड़े मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके हाथों में दे दूंगा कि मात्र 6 वर्ष के अंदर में 1000 से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। हमने माननीय उपायुक्त जमशेदपुर को यहाँ पर हमने चैलेंज किया था, हमने कहा था कि ये माननीय उपायुक्त साहब आप इसको देखिए और इसमें फैसला लीजिए। और उस समय शहर बंद भी हुआ था, लोगों ने समर्थन भी दिया था। और फिर जब हमने हाई कोर्ट में मैं गया माननीय उच्च न्यायालय के शरण पर, तो लोगों ने कहा कि नहीं मैं रोड चौड़ीकरण कर दूंगा। और रोड चौड़ीकरण उसी समय उसी आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट में कह करके वो जो रोड चौड़ीकरण आप एग्रीको से लेकर के पूरे डबल रोड देखे वो किया। तो हमारा कहना अभी भी समस्या का निदान नहीं हुआ, अभी भी समस्या का निदान नहीं हुआ। इस जमशेदपुर से जोड़ने के लिए आपको डोबो पुल बना, यहाँ बगल में आपको ऑक्सीजन कॉलोनी से बन रहा है, तीसरा गोविंदपुर के पास से बना, चौथा आपको देखो कि 12 बाकी में बना। तो 4 पुल तो बनाए किसने हैं? सरकार ने बनाया, जबकि आपको बनाना चाहिए था। आपने एक भी पुल नहीं बनाया। हाँ, आपने पुल बनाया, मानगो का जो 2 पुल दिख रहा है वो मानगो का पुल बना है। तो हमारा कहना है कि हमारी किसी से व्यक्तिगत मंशा खुन्नस नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जमशेदपुर के लोगों का, बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है उज्जवल हो। और उज्जवल का निर्माण तब हो सकता है कि अब आपको फ्लाईओवर के ऊपर ध्यान देना होगा। या तो आप शहर की व्यवस्था छोड़ दें, आप दे दे सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को एनओसी मेरा सवाल यही है कि हम सवाल कंपनी से पूछें या सरकार से? दोस्त किसका है? केवल हम देखिए एक बात सुनिए, पहली जिम्मेदारी कंपनी की है, कंपनी को करना पड़ेगा, कंपनी को करना चाहिए। लेकिन कंपनी हमारे प्रति जवाबदेही नहीं है ना। बिल्कुल क्यों नहीं? तो सरकार और उनके बीच में हो रहा है। नहीं तो बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमशेदपुर की जनता के बीच में अगर रोड में अगर ट्रैफिक अत्याधिक हो जाए तो इसकी समस्या का निदान कौन करेगा? आप जमीन की समस्या का निदान करते हैं, पानी का करते हैं, बिजली का करते हैं, सड़क का करते हैं, तो सड़क पर चढ़ने वाले लोगों का भविष्य का निर्धारण कौन करेगा? हमारा कहना है कि सबसे पहले तो यहाँ जो व्यवस्था का निर्माण यहाँ पर, चाहे माननीय उपायुक्त रहते हों, चाहे माननीय पुलिस अधीक्षक रहते हों, ये सब लोगों का बंगला जो है ये सरकारी ज़मीन पर कहीं पर दूसरे जगह हो, जिससे इनके कमांड एरिया का जब उनको लाभ नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा कहना है कि अंकुश लगेगा मामला। सवाल दूसरा मेरा यह है कि एक तरफ इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की बात हो रही है जिसके पक्ष में सरकार भी है, दूसरी तरफ एक लड़ाई चल रही है कि भाई इंडस्ट्रियल टाउन नहीं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो मिलना चाहिए, थर्ड वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अभी जवाहरलाल शर्मा ने कहा कि अब तो नगर निगम से भी आगे की चीज़ मिलनी चाहिए। जिस तरह से शहर की आबादी हमारी बढ़ी हुई है, हमारे यहाँ 4 से 5 नगर निगम चल रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर का दर्जा मिलना चाहिए। उससे दर्जा मिलने से हमारा जो है केंद्र का और वर्ल्ड बैंक का ढेर सारा पैसा आएगा, जिससे हम आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर आएंगी। मतलब हमारा शहर का जो श्रेणी है बी से ए में आ जाएगा। आप किसके पक्ष में हैं? क्या इंडस्ट्रियल टाउन के तरफ आप जाना चाहते हैं? मुंबई के तर्ज में, दिल्ली के तर्ज में, इंदौर के तर्ज में, कोलकाता शहर के तर्ज में, बेंगलोर के तर्ज में हो रहा है, उसी तर्ज में जमशेदपुर का तो मेट्रोपॉलिटन का दर्जा मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या हमारा शहर, देखिए इसमें अगर आपको मेट्रो शहर की दर्जा मिल जाएगी तो हमारा जो दिल्ली का पैसा है, जो सरकार एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है, मेट्रो आएगा, सड़कें चौड़ी होंगी, फ्लाईओवर का निर्माण होगा, नागरिक सुविधा बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ होगा। आज जिस प्रकार आप खुद देख लो पूरे जमशेदपुर में स्थिति इतना भयावह है कि कब कौन दब के मर जाए, अगर कब किसकी जान चली जाए कोई नहीं जानता है, और कौन जवाबदेही होगा। आप रात को निकल जाओ 11 बजे, आप निकल जाएं रात को बारीडी में, के बाद देख लीजिए, एग्रीको में निकल जाएं,
आप यहाँ निकल जाएं, मानगो में निकल जाएं, आप डोबो के पास निकल जाएं, गाड़ियाँ ऐसे दौड़ती हैं जैसे लगता है कि नेशनल हाईवे में गाड़ी दौड़ रही है। तो आखिर बच्चों का भविष्य का निर्धारण कौन करेगा? आने वाले नागरिकों का भविष्य का निर्धारण कौन करेगा? इसलिए मैं इस डिमांड करता हूं कि इस पे बिल्कुल ही सरकार को यहाँ पर कड़ाई से निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आप फैसला करोगे कि टाटा स्टील करेगी, और जो टाटा लीज का नवीकरण का जो इशू आप बनाते हो वो कितना इम्प्लीमेंट होता है इस शहर में, कितना आप नियमित करा पाते हो। आज मेडिकल के नाम पर प्रत्येक वर्ष इनको 25 करोड़ रुपए देना, आज कितने वर्ष हो गए? दिया है क्या? हम जानना चाहते हैं। नहीं दिया है। इसलिए मेरा कहना है कि बात बहुत है, आपको अध्ययन करके मैं जरूर चर्चा करूंगा। तो आप जो मुद्दे पहले उठाते थे, इस सारे मुद्दों को अब लेकर क्या पार्टी में आने के बाद बंदिशें हो गई, या नागरिक के तौर पर मुद्दों को आप उठाते नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता की अदालत पर जनता के विषयों को लेकर के हमारी पार्टी ने कभी भी ना नुकुर नहीं की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा दायित्व जो हमें मिला है। मैं निश्चित रूप से उस भाजपा के आइडियोलॉजी को मैं जनता के बीच में जरूर रखूँगा। भाजपा की जो नीति सिद्धांत है कि नागरिक सुविधा हम कैसे भी लेंगे, चाहे वो सरकार से लेंगे और चाहे टाटा स्टील से लेंगे, जो जवाबदेही होगा उन्हें मुकरने किसी भी कीमत में हम लोग नहीं देंगे। आने वाले 10 या 20 सालों में जिस तरह का वर्तमान स्थिति है शहर को, कहाँ देख रहे हैं? क्या कुछ आपको कैसा दिख रहा है भविष्य? देखिए, जमशेदपुर का भविष्य सरकार के और टाटा स्टील के अनुन्यासरे संबंध के आधार पर होगा। दोनों में अगर कोई भी बेईमानी करेंगे तो मेरा कहना है कि जनता मारी जाएगी। वर्तमान जो आज यहाँ पर अभी खनिज संपदा के मामले में अभी देख ले, यहाँ बगल में यूरेनियम है, बगल में कोयला है, बगल में तांबा है, बगल में ब्रॉक्साइट है, इसी यहाँ बगल में काइनाइट भी है, और सारंडा के जंगलों में आयरन ओर है। तो हमारा कहना है कि इतने खनिज संपदा होने के बावजूद अगर हम शहर को अगर बढ़ावा नहीं दे सकते, एक मास्टर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, एक रिंग रोड का निर्माण नहीं कर पाएंगे, सरकार रिंग रोड निकाले ये और टाटा स्टील सड़कों का निर्माण करे, फ्लाईओवर का निर्माण करे, इसके अंदर में एक रिंग रोड अगर बन जाता है, आप कितने कौन सा हिस्सा शामिल होना चाहिए? अब इसमें देखिए, इसमें अब तो सरकार को जो सुविधा लगे, यहाँ एक प्लानिंग मास्टर को बैठाएं, प्लानिंग कमेटी का निर्धारण करें, मास्टर प्लान तो बनाने की बात कर रहे हैं, और मास्टर प्लान बनाकर जमशेदपुर को रांची की तर्ज पर एक रिंग रोड अगर बन जाती है तो शहर में गाड़ियाँ आना बंद हो जाएगी और निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिलेगा।